उस विधानसभा में खड़े होकर के जब ये बोला था कि हम दिल्ली के मालिक हैं। अरे शर्म करो, तुम्हें 11 साल का जनादेश इसलिए नहीं दिया गया ताकि तुम दिल्ली के मालिक बन करके बैठो, बल्कि इसलिए दिया गया था ताकि तुम दिल्ली के जनता की हित के लिए काम करो, उनकी सेवा करो, उनके सेवक बन के रहो। लेकिन तुमने क्या किया, वो परम कुर्सी पर के जा करके बैठ गए और तुमने उसके बाद सिर्फ घोटाले पे घोटाला किया, दिल्ली के हित के बारे में नहीं सोचा, पूर्वांचलियों को गाली दिया, जितने भी पंडित हैं उनको तुमने गलत शलत बोला, और ना तो यमुना साफ किया, ना ही तुम शिक्षा प्रणाली में कोई चेंजेस किया, ना ही तुमने अस्पताल बनाया, ना ही तुमने सड़कें बनाए। तुमने किया क्या? सिर्फ भाजपा ये नहीं करने देगी, एलजी ये नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, तो अपना जाओ, बोरिया बिस्तर उठाओ, तिहाड़ जाओ, तुम्हारा वहाँ पे एसआईटी अब गठन होगा और तुम्हारी फैसला अब भाजपा सरकार करेगी। जो तुमने दिल्ली से लूटा है वो तुम्हें पाई पाई वापस देना पड़ेगा। और जब 2020 में कोविड में जितने लोग रो रहे थे और उनके आंसुओं से तुमने जो शीश महल बनाया, उसका भी तुम्हें अब हिसाब देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल। और तुम अब दिल्ली में आओगे नहीं, 5 साल वेट कर लो, 5 साल के बाद तुम्हें दिखेगा कि आज जो 48 सीट से भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो उस समय 70 के 70 सीट से जीतेगी और तुमको बताएगी, यह सिखाएगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी। और अब दिल्ली का विकास हो करके रहेगा, तुम्हें नहीं सहा जाएगा। अब दिल्ली को जो तुमने बंद कर रखा था पिंजरे में, वो आज़ाद हो चुका है और अब यहाँ पे घर भी बनेंगे, लोगों की पढ़ाई को शिक्षा भी। सबसे जरूरी बात यमुना साफ होगी या नहीं होगी? यमुना साफ होगी जी। आज सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये उद्घोष कर दिया गया था कि जिस समय पे पहली कैबिनेट बैठेगी विधानसभा की, उस समय ही सबसे पहला निर्णय यमुना के ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि उन्हें हिंदुइज्म यानी हम सनातन धर्म की जो है माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं हम यमुना नदी की, तो उनका सबसे पहले कैबिनेट में ही उनके निर्देश को रख दिया जाएगा, उनके कार्यकारिणी को रख दिया जाएगा और उसके बाद जो महिलाओं को वादा किया है वो भी पूरा किया जाएगा। हर एक विधायक अच्छे से कार्य करेगा और अपने अपने राज्य का, अपने अपने क्षेत्रों का विकास करेगा। सर, यमुना पर वोट मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, माता यमुना हम सबके आस्था का एक नदी है और उस आस्था में करोड़ों लोग पर्व में डुबकी लगाते हैं। और केजरीवाल ने ये बोला था कि मैं यमुना की सफाई करूंगा और अगर आप लोग यमुना में डुबकी न लगवा दें आप लोगों को तो आप लोग वोट नहीं देना। तो जनता ये भी बोला था एक इंटरव्यू में कि यमुना पर वोट नहीं मिलता है। हाँ, तो उनको जनता ने कड़ा जवाब दिया है। जनता ने ये भी बता दिया है कि केजरीवाल जी, तुमने एक स्टेटमेंट दिया था कि नरेंद्र मोदी जी इस जन्म में आप दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते हैं, तो जनता ने ये सत्य करके दिखा दिया कि भाई इसी जन्म में सरकार बनाएंगे। और जनता ने ये भी बता दिया कि जनता को जो तुमने वादा किया था दिल्ली में कि हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, एमसीडी में हमको पावर दे दो, झूठ बोल के आना, मक्कारी करके आना, अब ये दिल्ली की जनता जाग गई है। अब दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना ये इतना आसान नहीं रह गया है। ना तो आपने कूड़े के ढेर साफ किए, ना तो आपने यमुना की सफाई की, और ना ही आपने कोई भी सड़क बनवाई। सड़क तो दिल्ली कैसे हो गई जैसे हम लोग किसी जंगल में आए हों, किसी पिछड़े हुए बहुत बड़े स्टेट में आ गए हों। तो मित्रों, अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली, अब सर क्वेश्चन ये भी उठ रहे हैं कि ईवीएम का कुछ खेला हुआ है। हाँ, ईवीएम जय हो। मतलब जब जनता ने ये बता दिया कि मक्कार और चोरों की सरकार अब दिल्ली में नहीं रहेगी, तो वो क्या करता है कि जब झाड़ू फूट गई, सब कुछ जल गई, निकल गया, तो बोला ईवीएम ने धोखा दे दिया, ईवीएम में गेम हो गया। ऐसा नहीं है, झाड़ू से ही सफाई हो गई, झाड़ू लेके आए थे, झाड़ू से ही सफाई हो गई है। और ईवीएम में कुछ नहीं है, मोदी की गारंटी चल रही है। हर आदमी के दिल में मोदी और योगी बसे हुए हैं और उनकी गारंटी। लोगों को 2100 नहीं चाहिए था क्या? हमें तो ना 2500 चाहिए ना 2100 चाहिए, ना मैं 2100 चाहिए ना हमें 2500 चाहिए। और हमारे को तो हमारे 2 बेटे चाहिए, मोदी और योगी। जय हो, जय श्री राम। चुनाव से पहले प्रचार हो रहा था कि अगर भाजपा आ गई तो बस फ्री जो चल रही है वो भी बंद हो जाएगा। बात नहीं हो जाएगी, हमारे बच्चे इतना अपाहिज नहीं है, अपनी माँ को गाड़ियों में, बसों में नहीं, गाड़ियों में, स्कूटरों में नहीं, टैक्सियों में भेजते। घर में 2 गाड़ियाँ हैं, हमारे बच्चे गाड़ियों में लेके जाते, हमें बस की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला काम जो चाहती है कि भाजपा करे दिल्ली के अंदर में,
विकास होएगा अपने आप ही, कहने की जरूरत नहीं है इनको। दो मर्द मिले अब, योगी और मोदी, ये दोनों मर्द हैं, देश को विकास पे ले जाएंगे। आप मर्द हैं। घबराओ नहीं, बसें भी ऐसी चलेंगे आपके लिए, सारे विकास ऐसे होंगे, जो चल रहा है ऐसे लागू होगा, होता रहेगा। आप ना घबराओ बहन जी। देखो घबराने साहब आप मुस्लिम हैं, क्या हुआ तो कहते हैं कि भाजपा जो है मुस्लिम की विरोधी है। आपका उतना ही मेरा, बस बस जितनी भाजपा आपकी उतनी मेरी। तो कांग्रेस और हमारी पार्टी कुछ और कहती है। देखो मैं बताऊं, 55 साल से कांग्रेस ने लूटा, 10 साल से केजरीवाल ने लूटा, 11 साल से। समझे जी। वो एक- माला वगैरह पहन रखी, पट्टे वगैरह पहन रखे हैं, हाँ, इतनी खुशी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। क्यों, मैंने 29 तारीख में 29 जनवरी को बोला था कि कुछ दिन की खामोशी है, फिर शोर आएगा, और 8 तारीख के बाद दिल्ली की गली गली में भगवा लहराएगा। वो दिल्ली की जनता ने भगवा लहरा दिया। पर एक बात बोलना चाहता हूँ, सिर्फ छोटी सी बाबूजी की बात काट के, दूसरा प्रयागराज भैया दिल्ली में भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। दूसरा प्रयागराज दिल्ली में भी हुआ है। पाप और आपको दोनों को भगाया गया भगाया है, है। तो इसलिए दूसरा प्रयागराज दिल्ली में भी हुआ है भैया। और पहले एक बहुत ज्यादा यहाँ हुआ है। एक और कुछ बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश से जो बदमाश माफिया दिल्ली के अंदर छुपे हुए, उन्हें 48 घंटे का टाइम है, वो भाग जाएं। 40 घंटे का भाग जाएं। जिस दिन हमारा भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री बैठ गया ना, उस दिन चौराहे पे नजर नहीं आएंगे, एक चौराहे पार करेंगे, दूसरे पे ढेर हो जाएंगे। योगी बाबा चाहिए क्या? बिल्कुल ऐसे कड़क चाहिए हमें, ऐसे ही चाहिए। दिल्ली जब भी संभलेगी, इससे पहले नहीं संभलेगी। योगी बाबा अपने देश को संभाल रहे हैं, माफिया को भगाना पड़ेगा दिल्ली से, जब दिल्ली समझेगी। अरविंद केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनको हरवा दिया। वो सबसे बड़ा माफिया है, वो उसकी जेल में जगह है, वो जमानत पे घूम रहा है यहाँ। अब फिर जेल में जाने वाला, फिर जेल में जाने वाला। और 5 साल बाद आपके 22 सीट आई, उसकी 5 सीट रह जाएंगी। 5 साल बाद कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं केजरीवाल के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। जो इंसान मेडिटेशन के लिए 10-10 दिन विपासना में रह के आता है, वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए, ठीक है। हनुमान जी का जो इतना भक्त है, वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब दिमाग के अंदर कोई बहुत ज़बरदस्त कॉन्स्पिरेसी है, जो वो दिल्ली की सारी यंग जनरेशन को शराब में डुबोना चाहता था। मतलब कोई चीज़ का समझ नहीं आता। जिस समय शराब की नीति आई, उस समय मैं देख के मेरी रूह कांप जाती थी कि शराब के ठेकों पे इतनी इतनी लंबी लंबी लाइनें होती थी। हारने की बहुत बड़ा मेन वजह यही है। और साथ में जो ये हर चीज़ के अगेंस्ट, चाहे वो ठीक बात हो चाहे गलत बात हो, सिर्फ उसके लिए सिर्फ अगेंस्ट बोलना देश के लिए, चाहे हमारे सैनिकों के लिए हो, चाहे दूसरी चीज़ मोदी जी के अच्छे अच्छे कामों के लिए हो। आपको विपक्ष को और पक्ष को दोनों आपस को में मिल के और देश को विकसित राष्ट्र की तरफ फोकस। मोदी जी के खिलाफ बोलना ये तो नहीं है देशद्रोह है, मोदी जी के खिलाफ बोलना ये तो नहीं है देशद्रोह। सैनिकों के थ्रू तो बोलते थे ना, सैनिकों के थ्रू हर चीज़ का प्रमाण चाहिए था। और आप देखो ना, जो देश की जनता को, युवा पीढ़ी को, जिसको आपको रोजगार देना चाहिए, जिसको समृद्ध अपने पैरों में, उसको आप शराब में डुबो के घर में बिठाना चाहते हो। वो अपनी माँ बाप को, अपनी बहन भाई को, अपने परिवार को पैसे तो देने की बजाय उल्टा उनके पैसे चोरी करके ले आएगा शराब पीने के लिए। समझ नहीं आती भाई बात। इन्होंने काम किया पानी बिजली में, आप दारू पी के दिल्ली साहब, मतलब मैंने जिसको समझा झाड़ू वाला, वो निकला दारू वाला, ठीक है। और अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ तो उसको आप सवाल समझ लेना, और अगर मैं भ्रष्टाचार कहूँ तो केजरीवाल समझ लेना। आप युवा हैं, शिक्षा मॉडल कैसा था दिल्ली में? दिल्ली में हाँ, शिक्षा मॉडल बहुत ठीक नहीं था। बहुत ठीक क्या, जब ठीक होता तो फिर 1.5 लाख लड़के क्यों 12th के फेल होते, ठीक है। कुछ भी नहीं ठीक था। और मेडिकल क्लिनिक के, मोहल्ला क्लिनिक की तो बात ही मत करिए। मोहल्ला क्लिनिक की किसी भी मर्ज के ले जाओ, एक दवाई सभी मर्ज की एक दवाई, ये कोई बात थोड़ी होती सर। वो जब अपने बच्चों के सगे नहीं हुए तो वो जनता के क्या सगे होंगे। और अब आप जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्ति के बाद भाई कृष्ण भक्ति भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तब हैदराबाद में बैठे हो वैसे राधे राधे बोलेगा। 27 साल बाद बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में पधारी है। योगी जी जहाँ जहाँ गए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे आपका उत्तराखंड हो, बहुत अच्छा चला रहे हैं। दिल्ली में भी आए हैं, दिल्ली में विजय जी योगी जी ने दिलाई है 27 साल बाद। पहले खुराना जी रहे, सुषमा स्वराज जी रहीं, वर्मा जी रहे, प्रवेश वर्मा जी के पिताजी वो भी मुख्यमंत्री रहे यहाँ के। शीला जी 3 बार कांग्रेस की रही हैं। केजरीवाल झूठ की दुकान चलाते हैं। जब उनके विधायक जीते ही नहीं थे तो 15-15 लाख रुपए उन्हें कौन देगा?
काउंटिंग आज 8 तारीख को हो रही है। अपने बंगले पर 7 तारीख को मीटिंग बुला ली। मेरे विधायकों को 15 लाख रुपए 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मोदी जी फ़ोन करवा रहे हैं। ये बताइए, आप भी पत्रकार हैं, चैनल चलाते हैं, जब विधायक जीते ही नहीं है तो कौन 15 करोड़ रुपया बेवकूफ़ देगा? झूठ की दुकान चलाते रहे 15 साल तक। गंगा अपना पानी अच्छा अपना पिया, यमुना में गंदा पानी पिलवाया, माफ़ी मांग रहे हैं। शराब घोटाला किया उनके डिप्टी मुख्यमंत्री और अपने योगी, तुम्हारे योगी जी जहाँ जहाँ गए उन्होंने भी कहा शराब घोटाला किया। हमारा गंगा जी का पानी और यमुना जी का पानी पी के दिखाएं, मिला ले, स्नान करके चुनौती दी। हरियाणा का ऑब्जेक्शन लगाया, वहाँ से जहर भरा पानी देते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने चैलेंज दिया हमारे गंगा जी के पानी में और यहाँ के यमुना जी के पानी में नहा के दिखा दें। योगी जी हमेशा अपना अच्छी राजनीति की सबसे बड़ा भारत राज्य है। जहाँ जहाँ गए योगी जी वहाँ जीत हुई। हाँ, दिल्ली में भी आए समय निकाल के अपने कुंभ मेला से, यहाँ भी जीत गई। मैं ये केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, आप भ्रष्टाचार की राजनीति क्यों करते हैं? जब आपके विधायक ही नहीं जीते तो 15 करोड़ कौन देगा? आप जब आप पहले ऐसे जो विधायक मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जितने भी मुख्यमंत्री हुए जेल जाने के बाद सबने इस्तीफा दिया, फेविकोल से जुड़े रहे।